सपने हैं लहरे मंजिले है दूर युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चुनावी पारदर्शिता पर। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी विषय है। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, तो हमने सोचा कि इनकी मदद से इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझें कि आखिर भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों का साफ सुथरा होना क्यों इतना जरूरी है और मतलब इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, और ये चर्चा आजकल और भी गर्म है। वही तो, हाल में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं, जैसे बिहार में वोटर लिस्ट में जो बड़े बदलाव हुए, या फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनावों को लेकर भी विपक्ष ने कुछ चिंताएं जताई की। हाँ, तो पारदर्शिता पर ध्यान तो गया है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चुनावी पारदर्शिता है क्या चीज? मतलब इसका असल मतलब क्या है किसी भी लोकतंत्र के लिए? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहें तो चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सब कुछ, सारी जानकारी, सारे नियम कायदे, पार्टियों को पैसा कहाँ से मिल रहा है, ये सब खुला होना चाहिए, स्पष्ट, ताकि आम नागरिक और बाकी लोग भी चुनावी सिस्टम पर भरोसा कर सके। हाँ, और ये भरोसा यही तो नींव है। जब प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है, खुली होती है, तो चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दल, उनकी जवाबदेही तय होती है। बिल्कुल। जैसे उम्मीदवार को अपनी संपत्ति बतानी पड़ती है। हाँ। कोई क्रिमिनल केस है तो वो भी बताना पड़ता है। राइट। इससे पारदर्शिता आती है। सही। और इससे हम जैसे वोटरों को भी मदद मिलती है ना, बिल्कुल, जानकारी के आधार पर फैसला लेने में। हाँ, कि भाई उम्मीदवार का बैकग्राउंड क्या है, पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। जैसे सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिकल 19(1)(a) में है। और सही तरीके से वोट देने का अधिकार। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द की, वो इसी दिशा में था। कोर्ट ने साफ कहा कि वोटरों को ये जानने का हक है कि पार्टियों को पैसा कहाँ से मिल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं, और शायद सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक दलों की फंडिंग। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है। गुमनाम चंदा एक बड़ा मसला है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो इसे और उलझा दिया था, हालांकि वो अब रद्द हो गए हैं। सही कहा। और फिर एक मुद्दा है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। कई लोग इन्हें एक तरह का ब्लैक बॉक्स मानते हैं, क्योंकि बटन दबाने के बाद वोटर सीधे तौर पे ये नहीं देख सकता कि उसका वोट ठीक से रजिस्टर हुआ या नहीं। हाँ, ये चिंता तो रहती है। इसी के लिए तो वीवीपैट लाया गया था, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें एक पर्ची दिखती है वोटर को। हाँ, पर्ची दिखती है, लेकिन सारी मशीनों की पर्चियों का मिलान तो अब भी नहीं होता ईवीएम के वोटों से। नहीं, अभी सिर्फ कुछ सैंपल मशीनों का ही मिलान होता है, जबकि मांग ये उठ रही है कि 100% मिलान होना चाहिए, ताकि कोई शक न रहे। बिल्कुल। चुनाव आयोग का अवश्य कहना है कि मौजूदा सिस्टम काफी मजबूत है, पर वो एक पूरी तसल्ली वाली बात अभी शायद नहीं बन पाई है। एक और समस्या जो बार बार सामने आती है वो है वोटर लिस्ट की, मतलब मतदाता सूची। हाँ, ये भी एक बड़ा सिरदर्द है। कभी सुनने में आता है कि फर्जी नाम जुड़ गए, कभी असली वोटरों के नाम कट जाते हैं, खासकर प्रवासी मजदूर हैं या वंचित तबके के लोग। सही। बिहार में हाल में लाखों नाम हटाए गए, तो सवाल उठा कि भाई किस आधार पर हटाए इतनी बड़ी संख्या में। महाराष्ट्र में भी वोटर संख्या में अचानक बढ़ोतरी पर शंकाएं जताई गईं। और देखिए, मामला सिर्फ तकनीक या लिस्ट तक ही नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव हुए, मतलब चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करना, हाँ, उस पर भी काफी बहस हुई। उससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। एक धारणा बनती है कि कहीं कार्यपालिका का प्रभाव ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा। साथ ही पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज तक आसान पहुंच ना होना, या आयोग का अपने कुछ खास कामों, जैसे बिहार की वोटर लिस्ट की विशेष जांच के बारे में पूरी तरह से जानकारी साझा ना करना, ये भी चिंता की बातें हैं। हाँ, ये सब चिंताएं तो हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। कोशिशें भी हुई हैं। जैसे आपने पहले कहा, उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारी, आपराधिक रिकॉर्ड सब बताना पड़ता है हलफनामे में। बिल्कुल, वो एक अहम कदम था, और सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड पर फैसला तो मील का पत्थर है ही।
जी। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। उसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। अच्छा। वोटर लिस्ट मैनेजमेंट के लिए ERO-नेट जैसा डिजिटल सिस्टम है। हाँ। साल में 4 बार अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलता है, पहले एक ही बार था शायद। ये भी सुधार हुआ है। और अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी दिखे तो उसकी शिकायत के लिए सी-विजिल ऐप भी है। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं, अब आगे क्या, मतलब और क्या सुधार हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स क्या सुझाव देते हैं? एक सुझाव जो लगातार आता है वो ये कि राजनीतिक दलों को RTI यानी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए। हाँ, ये मांग तो बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और जो गुमनाम नकद चंदा पार्टियां ले सकती हैं, अभी शायद 20,000 रुपए तक ले सकती हैं, उस सीमा को या तो बहुत कम कर दिया जाए या बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। फंडिंग में पारदर्शिता के लिए ये जरूरी लगता है। हाँ, और वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान ज्यादा से ज्यादा ईवीएम से हो सके तो 100%। वोटर लिस्ट में जो भी नाम जोड़े जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी तुरंत और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक की जाए, ताकि सबको पता रहे। हाँ। और एक और बहुत जरूरी चीज, फॉर्म 17C। यह हर पोलिंग बूथ पर पड़े वोटों का हिसाब होता है। इसे और पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए, कम से कम पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए तो जरूर। इससे भरोसा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो चुनावी पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ये भरोसा जगाती है, जवाबदेही लाती है और चुनावों को निष्पक्ष बनाने में मदद करती है। सही कहा। भारत में कुछ अच्छे कदम उठे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, खासकर राजनीतिक फंडिंग, ईवीएम का पूरा सत्यापन और वोटर लिस्ट की सटीकता जैसे मामलों में। और ये जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग पर है कि वो इन चुनौतियों से निपटें, ज्यादा खुलापन लाएं, प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएं, ताकि वोटरों का विश्वास मजबूत हो। आयोग को अपनी संस्थागत आवाज को फिर से मजबूत करना होगा। लोकतंत्र तभी बचेगा जब उसकी रखवाली करने वाली संस्थाएं मजबूत और विश्वसनीय होंगी। बिल्कुल सही। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा कि हम एक नागरिक के तौर पर चुनावी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाना ही काफी है, या फिर हमें RTI और सी-विजिल जैसे जो साधन हमारे पास हैं, उनका ज्यादा सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।